अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है। मैं लाहौर पॉलीक्लिनिक में एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको 4 से 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके फ्रोज़न शोल्डर में इसको रिजॉल्व आउट करने में आपकी हेल्प आउट कर सकती है। जो आपकी फ़र्स्ट और सेकंड स्टेज है उसमें आपकी पेन को भी इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। तो पहली एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि जो आपका शोल्डर बिल्कुल ठीक है, आपने उसको किसी स्पोर्ट वाली जगह पे रखना है और जो आपका दूसरा शोल्डर है उसको आपने ऐसे हवा में लहरा लेना है और पूरा इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और अपनी बॉडी से थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करना है और ये पेंडुलम हमारी मूवमेंट हो रही होगी। एक्सरसाइज को हम पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो ज़मीन की जो ग्रेविटी है, जो कशिश है, वो हमारे शोल्डर को नीचे की तरफ खींच रही होती है, जिससे जो हमारे दोनों जोड़ों के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, जिससे जो पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें पेन है, तो इससे इनको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो इसलिए है कि जो आपका जो बाजू है वो बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जा रहा होता, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कोई बॉल लेनी है, उसको दीवार के ऊपर रखना है और अपना हाथ बिल्कुल उसके ऊपर रख लेना है और अपना सारा बॉडी वेट उसको ऐसे ऊपर की तरफ करते जाना है और आगे वो शिफ्ट होती जाएगी बॉल आगे की तरफ, और इसी तरह आपने वापस आ जाना है और फिर उसको दोबारा ऊपर लेके जाना है और जो आपने अपना हैंड है वो बिल्कुल सीधा रखना है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि अगर जो पेशेंट है वो हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा साइड से ऐसे बाजू ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। कोई बॉल लेनी है, उसको दीवार के साथ रखना है और अपना हाथ बिल्कुल उसके ऊपर रखना है और अपना वेट ऐसा ऐसा ऐसे उसके ऊपर शिफ्ट करते जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चौथी एक्सरसाइज जो आपकी आगे फ्रंट वाली साइड पे आपका बाजू को ऊपर जाने में हेल्प आउट करेगी। आपने करना क्या है कि अपने दोनों बाजुओं को ऐसे दीवार के ऊपर रख लेना है और बिल्कुल सीधे खड़े होना है और आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट ऐसे आगे की तरफ और अपने हाथों को भी ऊपर की तरफ लेके जाना है। सम टाइम होता क्या है कि जो हमारे शोल्डर के अराउंड मसल होते हैं, जिनको हम रोटेटर कफ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जो कि हमारे फ्रोज़न शोल्डर का बाइस बनते हैं। तो हमने करना क्या है, कोई बैन या कपड़ा लेना है, वो किसी ऐसे पाइप या दीवार के साथ बांध लेना है और अपने इस हाथ से उसको इस तरह बाहर की तरफ पुल करना है। ये एक्सरसाइज आपके रोटेटर का मसल की वीकनेस को दूर करने के लिए बड़ी हेल्प आउट हो सकती है। ये सारी एक्सरसाइज आपने घर में 10 से 12 दफ़ा रिपीट करनी है और दिन में 3-3 बार करनी है। और ये सारी एक्सरसाइज आपके जो कंधा जाम है इसको खोलने में बड़ी मदद कर सकती हैं। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि अगर आपको कोई भी शोल्डर के अंदर पेन है तो वो सारी पेन फ्रोज़न शोल्डर की पेन नहीं होती। दूसरा, अगर आपके शोल्डर के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी फेज़ चल रही होती है तो आपने उस शोल्डर का ओवर यूज़ नहीं करना। तीसरा, अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटिक है तो उसको अपने शोल्डर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक है वो फ्रोज़न शोल्डर का कॉज बनती है। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्रॉपर स्टेज वाइज के लिहाज से और प्रॉपर इसकी फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपका फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमारे लाहौर पॉलीक्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू।